बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान नेवी के लिए एक अच्छी खबर है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान नेवी ने अपने कराची शिपयार्ड के ऊपर अपनी एक हंगोर सबमरीन, जो कि हमारी 5वीं हंगोर सबमरीन होगी, उसकी स्टील कटिंग स्टार्ट की है। और एक हंगोर सबमरीन जो कि पाकिस्तान में बनने वाली पहली सबमरीन होगी, उसकी कील लेइंग की है। और ये दोनों काम जो है वो एक सेरेमनी के अंदर हुए। इस सेरेमनी के अंदर चीफ ऑफ गेस्ट जो थे वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी साहब थे। बेसिकली मादी के अंदर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक एग्रीमेंट जो है वो तय पा चुका है, जिसके तहत चाइना पाकिस्तान को 8 हंगोर क्लास सबमरीन जो है वो प्रोवाइड करेगा। 4 सबमरीन जो है वो चाइना के अंदर तैयार की जाएंगी, बल्कि तैयार हो रही हैं और उनकी अब डिलीवरी जो है वो नज़दीक आ चुकी है। 2022-2023 के अंदर ऐसी सबमरीन जो है वो अब हम चाइना से हासिल कर लेंगे और 4 सबमरीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर तैयार की जाएंगी, जिसमें से पहली सबमरीन की की लेइंग जो है वो कर दी गई है और एक दूसरी सबमरीन की स्टील कटिंग जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। ये जो 4 सबमरीन्स पाकिस्तान के अंदर तैयार की जाएंगी, ये फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत जो है वो तैयार की जा रही हैं। और अगर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कोई और मुआहदा हो जाता है तो पाकिस्तान ऐसी सबमरीन्स अपने मुल्क के अंदर भी खुद से तैयार कर सकेगा और इन सबमरीन्स की तादाद 8 से भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। ये पाकिस्तान नेवी के नेवल हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। और ये जो हंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं, ये पाकिस्तान नेवी के अंदर एक लेटेस्ट और मोस्ट मॉडर्न सबमरीन्स होंगी और ये मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस करने के लिए जो है इनको तैयार किया गया है। इनके अंदर एडवांस स्टेल्थ फीचर्स जो है वो रखे गए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स के साथ ये लेस की जाएंगी। इन सबमरीन्स के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स जो है उनको रखा जाएगा, ताकि ये मल्टी थ्रेट एनवायरनमेंट के अंदर दुश्मन के टारगेट्स को एंगेज कर सकें और स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर उनको निशाना बना सकें। इस मौके के ऊपर चीफ गेस्ट जो कि पाकिस्तान नेवी के एडमिरल अमजद साहब थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नेवी जो है वो इस वक्त इवॉल्विंग जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को जो है वो मद्देनजर रखते हुए इन सबमरीन्स को तैयार कर रही है और इन सबमरीन्स को लेटेस्ट और एडवांस वेपन्स के साथ इक्विप किया जाएगा, ताकि इस सबमरीन के साथ ट्रेडिशनल और एसिमेट्रिक थ्रेट्स को जो है वो काउंटर किया जा सके। देखें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास एक छोटी सी नेवी है, उसके पास 8 इस तरह की सबमरीन होना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पास इस वक्त अगुस्ता 90B क्लास की सबमरीन्स भी मौजूद हैं, अगुस्ता 70 क्लास की सबमरीन्स भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो अगुस्ता 70 क्लास की सबमरीन्स हैं, उनको अनकरीब पाकिस्तान जो है वो रिटायर कर देगा, क्योंकि वो बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। जबकि जो इस वक्त हमारे पास अगुस्ता 90B क्लास के सबमरीन्स हैं, उनके अंदर AIP सिस्टम जो है वो लगे हुए हैं और वो ज्यादा देर तक पानी के नीचे रह सकते हैं। AIP सिस्टम होने की वजह से उनको पानी के ऊपर आना नहीं पड़ता और अपनी बैटरीज को चार्ज करना नहीं पड़ता। AIP सिस्टम एक सबमरीन को ज्यादा अरसे तक पानी में रहने की प्रोविजन देता है और इससे उसका स्टेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। ये जो हंगोर क्लास की सबमरीन है, इनको चाइना के अंदर टाइप 039 सबमरीन्स के नाम से जाना जाता है और ऐसी 8 सबमरीन्स का मुआहदा अप्रैल 2015 के अंदर जो है वो साइन किया गया था। मुआहदे के तहत इस तरह की 8 सबमरीन्स जो है वो 2022 से 2028 तक पाकिस्तान नेवी के हवाले की जाएंगी और पहली सबमरीन जो है वो 2023 के अंदर पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दी जाएगी और आखिरी सबमरीन जो है वो 2028 के अंदर पाकिस्तान नेवी के हवाले की जाएगी। इस सबमरीन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है, लेकिन एक बात समझी जाती है कि ये सबमरीन जो है तकरीबन 76 मीटर लंबी और इसकी डिस्प्लेसमेंट 2800 टन की होगी। और ये सबमरीन जो है ये बेसिकली चाइना की S-26 डिजाइन के ऊपर जो है वो बेस करके बनाई गई है, जो कि ओरिजिनल डिजाइन से थोड़ी सी छोटी लेकिन ज्यादा हैवियर है। पाकिस्तान नेवी अपने सबमरीन फ्लीट के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी वजह से उसने अभी अपने ये जो अगुस्ता 90B सबमरीन्स थी, जो कि उसने फ्रांस से हासिल की हुई हैं, उनको तुर्की की STM कंपनी से जो है वो अपग्रेड करवाया। इस अपग्रेड का एग्रीमेंट जो है वो 2016 के अंदर साइन किया गया था और STM कंपनी जो है वो बेसिकली इसके अपग्रेड करने की प्राइम कॉन्ट्रैक्टर थी, लेकिन और कंपनीज जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन प्राइम कॉन्ट्रैक्टर जो थी वो तुर्की की STM कंपनी थी और अपग्रेड होने के बाद पहली सबमरीन PNS हमजा जो है वो 2020 के अंदर पाकिस्तान को वापस की जा चुकी है। अब PNS हमजा जो है वो ओरिजिनल अगुस्ता 90B से बहुत ज्यादा बेहतर सबमरीन है और इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इसके फायर कंट्रोल सिस्टम को जो है वो रिप्लेस किया गया, बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया था और एक नया फायर कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया गया था। इस सबमरीन के सोनार सूट को रिप्लेस किया गया था, इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को रिप्लेस किया गया था, इसके रेडार्स वगैरह जो हैं उनको बेहतर बनाया गया था, रिप्लेस किया गया था। इसके जो दोनों पेरिस्कोप सिस्टम्स होते हैं, नेविगेशन और सॉल्ट, दोनों सिस्टम्स को जो है वो रिप्लेस किया गया था। आप कह सकते हैं कि इस सबमरीन का जो इंटरनल सिस्टम है वो सारे का सारा जो है वो नया लगा दिया गया और जिससे ये अगुस्ता 90B सबमरीन्स जो हैं
وہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے کئی سالوں تک جو ہے وہ پاکستان نیوی کو اچھے طریقے سے سرو کر سکیں گی۔ ہنگور کلاس کی 8 مزید سب مرین آ جانے کے بعد پاکستان نیوی کے اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل کیپیبلٹیز کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں جیسے جیسے پاکستان کی میری ٹائم ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہیں اس طرح سے نیوی نے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ مزید اپ گریڈ کرنا ہے، اور اسی وجہ سے یہ 8 سب مرینز جو ہیں یہ خریدی جا رہی ہیں، اور یہ 8 سب مرینز ہماری اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل ملٹری اسٹریٹجی کے اندر جو ہے وہ 10 فولڈز اضافہ کر دیں گی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سب مرین کی بہت زیادہ ڈیٹیلز تو پبلک ڈومین میں نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس کے ویپن سسٹم کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک بات کا ضرور پتہ ہے کہ اس سب مرین کے اندر سے پاکستان نیوی جو ہے وہ بابر 3 SLCM یعنی کہ بابر 3 سب مرین لانچ کروز میزائل جو ہے وہ فائر کر سکے گی۔ اس سب مرین کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ چیز ہے وہ یہ کہ اس کے اندر 6 ٹورپیڈو ٹیوبز ہیں۔ پبلک ڈومین کے اندر جو اس وقت بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سب مرین کے اندر فی الوقت کوئی VLS سسٹم نہیں رکھا گیا، لیکن VLS سسٹم کی جو کمی ہے اس کو یہ 6 ٹورپیڈو ٹیوبز جو ہے وہ پورا کر رہی ہیں۔ ایک سب مرین کے اندر 6 ٹورپیڈو ٹیوبز ہونا جو ہے ایک اچھا اور سگنیفیکنٹ نمبر ہے، اور انہی ٹورپیڈو ٹیوبز کے ذریعے سے پاکستان نیوی جو ہے یہ بابر 3 سب مرین لانچ کروز میزائلز فائر کر سکے گی، اور یہ سب مرینز پانی کے نیچے رہتے ہوئے یہ سب مرین لانچ کروز میزائلز فائر کر سکتی ہیں، اور ان بابر 3 SLCMs کے ذریعے سے پاکستان نیوی اپنی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کو جو ہے وہ انشور کرتا ہے، اور دشمن کو اپنے ایریاز سے یا کوئی بھی اسٹریٹجک ویپن استعمال کرنے سے جو ہے وہ باز رکھتا ہے۔ تو دوستو یہ ایک اچھی خبر تھی پاکستان نیوی کے حوالے سے، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔